आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 18 अगस्त 2025 को टीजीटी उर्दू का जो है वो रिज़ल्ट आ गया है, जिसका पोस्ट कोड था 809/24, जिसमें जो है वो काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बहुत नाउम्मीद है, और नाउम्मीद के साथ साथ उनको जो है वो एक धक्का सा लगा है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत करीब थे और उनका जो है वो स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, लेकिन किसी वजह से जो है वो उनका नहीं हुआ है। अब वो वजह क्या है, उस पर जो है वो आज की बात हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत मुख्तसर सी वीडियो होगी। तो सबसे पहले जो बच्चे का डाउट है या बच्चों के मन में क्वेरीज आ रही हैं, वो आ रही हैं कैटेगरी को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कैटेगरी ओबीसी है और उन्होंने जो फॉर्म जो है वो ओबीसी से भी फिल किया है, लेकिन उनका जो रोल नंबर आया है या उनका जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो यूआर में आया है, जबकि वो यूआर की जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। अब यूआर की कैटेगरी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहला है कि आपका एज का होना, ठीक है। एज के साथ आपके सी टेट में जो है वो 90 नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप आराम से यूआर में सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कम से कम 5 से 10 बच्चे ऐसे हमारे पास आए हैं, मेल और फीमेल दोनों में, जिनके सी टेट में नंबर जो है वो ओबीसी से हैं, यानी कि 82 से हैं। 82 में होने के बावजूद उनको जो है वो यूआर में क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। और जब वो डीवी के लिए जाएंगे, जो आपका डीओई लेगा, क्योंकि इस बार DTSS भी नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट छटनी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस बार जो है वो डीओई ही कर रहा है। तो अब उस केस में जो है वो बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये बिल्कुल लाजमी बात है, इससे आपको जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर वो ओबीसी में अपनी कैटेगरी में आना चाहता है तो उसको जो है वो फिर उस हिसाब से जो है वो रिज़ल्ट देखना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी में उससे ज़्यादा नंबर पहले ही और बच्चों के होंगे, तो इसलिए उस बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा ड्यू टू सी टेट मार्क्स, क्योंकि 90 नंबर होने चाहिए, उसके 82 हैं। तो इस वजह से बच्चों को डीवी के टाइम पे क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, और वो सीट जो है वो क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, जिससे जो है वो बच्चों को नुकसान होगा। और ये नुकसान जो है वो बहुत बड़ा है। क्यों नुकसान बड़ा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक एक नंबर से, एक नंबर तो बहुत दूर की बात है, तकरीबन 10 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो मेरे बिल्कुल फिंगर टिप पे याद हैं, जिनके जो है वो 0.50 या 0.60 या एक नंबर से भी एक दो बच्चा है, उनके जो है वो नंबर कम है। एक बच्चे का जो है वो कट ऑफ जो गई है वो आपने देखी होगी कि 82.4 कट ऑफ गई है, ठीक है। लेकिन उस बच्चे के जो है वो 80.40 नंबर है, और फिर भी जो है वो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। या तो इस पॉइंट के बाद कुछ और डिजिट होगी, मान सकते हैं 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वाली जो कट ऑफ है, ये तो बच्चा फुलफ़िल कर पा रहा है, और ये बच्चा जो है वो यूआर में है। तो ये भी दिक्कत है कि इस बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, और स्कोर काफ़ी अच्छा होने के बाद उनको जो है वो रिज़ल्ट में जो है वो नहीं दिया गया। अब रिज़ल्ट के साथ साथ ई डोजियर में जो बच्चों को बुलाया गया था, उसमें से भी जो है वो बहुत कम बच्चों को जो है वो नहीं लिया गया है फाइनल कट ऑफ में। तो इसीलिए बच्चे जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट जो है वो आनी चाहिए। और इसीलिए कुछ सीनियर जो असातिज़ा हैं, ख़ास तौर पे जो दिल्ली में हैं, वो आज मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के बाद जो है वो कुछ एक नतीजा निकलेगा, और फिर उसके बाद जो भी काम होगा वो जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा। वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोग जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि जो है वो किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो किसी बच्चे का। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया था, फॉर्म भरते वक्त आपने जो है वो सिंगल सब्जेक्ट से भर दिया, सिंगल सब्जेक्ट के साथ आपने एमए के बेस पे भर दिया, और भी अलग अलग हैं, आपकी परसेंटेज कम है, आपने जो है वो ज़्यादा भर दी, इन सब सारी चीज़ों को डीवी में जो है वो देखा जाएगा और आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे तकरीबन
20 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो डीवी में बाहर हो जाएंगे ड्यू टू एलिजिबिलिटी। तो इस 20 सीटों की जो नुकसान की भरपाई है वो दोबारा से नहीं होगी, इसे जो है वो फिर अगले नोटिफिकेशन में ऐड किया जाएगा अगर पॉसिबिलिटी होगी। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ई डोजियर भर दिया था और वो एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, तो इससे जो है वो 20 बच्चों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी जो आई थी उसमें जो आरआर चेंज हुआ था, जो काफ़ी लोगों ने जो उसमें आरआर चेंज के लिए मेहनत की थी, तो उसका नतीजा यही है कि इस बार जो सीटें हैं आपकी 626, वो 626 की 626 जो है वो बढ़ जाए तो बेहतर है, ताकि उन लोगों ने जो मेहनत की थी वो जो है वो कबूल हो जाए। और आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो उर्दू के हवाले से दिन रात एक लगे हुए हैं। अभी भी वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी सारे टीचर्स या काफ़ी सारे आपके सीनियर टीचर जो है वो लगे हुए हैं। तो आप वेटिंग लिस्ट के लिए आप अपनी भी आवाज़ उठा सकते हैं। ये टीचर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के जो है वो 1 या 2 नंबर कम है और वो वेटिंग में आ सकते हैं, तो आप लोग जो है वो ज़रूर रिटर्न में जाकर जो है वो एप्लीकेशन दीजिए। मैंने पहले भी कह रखा है, जितनी बार भी हम लोग DTSSB ऑफिस गए हैं तो वहाँ पर रिटर्न से काम चलता है। तो आप अपनी एप्लीकेशन, अपना रिज़ल्ट, अपना फॉर्म, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें ज़रूर जाइएगा और 2 सेट में जो है वो ज़रूर लेके जाइएगा। किसी का आप वेट मत कीजिएगा। आप लोग सोचेंगे ग्रुप में हम लोग एक टीम बनाएंगे उसके बाद जाएंगे, काफ़ी सारे जाएंगे। आप एक एक करके भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये लड़ाई है। आप जाएंगे, उन पर प्रेशर बनेगा, तो आप लोग जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं। यहीं पर कुछ बच्चों का जो सिलेक्शन नहीं हुआ है वो जो है वो कोर्ट केस करने को कह रहे हैं। ऐसा ग्रुप में हमने भी सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा कोर्ट केस के बारे में। तो कोर्ट केस मत कीजिएगा। जिन भी बच्चों का थोड़ा सा नंबर कम है वो आप लोग जो है मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोर्ट केस में जाता है तो ये वैकेंसी जो है वो लंबी पड़ जाएगी। इससे जो है बहुत सारे बच्चों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और ख़ास तौर पे उन बच्चों का नुकसान होगा जिन्होंने अपना रिज़ल्ट, अपना पोस्ट सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया है कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है, अब हम लोग जो है वो दिल्ली के टीचर बन गए हैं। अभी जो है वो पूरी फाइनल नहीं हुई है। आपने सुना होगा कि सुई में से हाथी को तब निकलना मान लीजिए जब उसकी पूँछ निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा हाथी तो निकल गया और पूँछ जो है वो फंसी रह गई। इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल में, लेकिन अभी आपकी डीवी बाकी है। डीवी के बाद आपका जो है मेडिकल भी बाकी है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, खुशी मनाने का मौका आपको मिलेगा। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा चौक एंड डस्टर अकेडमी से। ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, इस पर आप अपना नाम, स्टेट का नाम लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।